बेटी तो वो कहते थे मेरी कायनात है ये। आप उनसे फरमाइश करती थी? बहुत ज्यादा फरमाइशें करती थी मैं। वो पूरी करते थे? जी हाँ। बहन भाई नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, एक दूसरे को मनाते भी हैं, रूठते भी हैं, और वो ऐसा रूठ आपके अब्बू भी चॉकलेट के शौकीन थे, सुना मीठा बहुत खाते थे? जी हाँ। आपको मालूम था कि उनको शुगर है, तो आप उनको क्यों खाने देती थी? छुप छुप के खाते थे? जी हाँ। मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। तो रोने लग गए, कहने लगे इससे मेरी बात ना करवाओ, इससे मैं बात नहीं कर सकता, मैं इसकी आवाज नहीं सुन सकता। तो जिंदगी में भी खुदा ने हमारे लिए जुदाई रखी और फिर ये एक मुस्तकिल जुदाई बना दी। मैं टूर पे हूँ, कब पहुंचेंगे? कल आ जाऊंगा। तो मैं खाना पकाऊं? कहने लगे हाँ, आप मेरे लिए खाना पकाइए। तो मैं पहुंच रहा हूं कल। अब क्या हुआ, क्यों नहीं पहुंचे आप? हाँ, वो जरा सा देर हो गई, मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में पहुंचूंगा। ऐसी ही बहुत सारी तावीलें वो दिया करते थे अपने घर में अपनी बीवी को, और वो इंतजार किया करती थी उनके टूर से आने का। न सुबह का पता, न शाम का इल्म, सफर था कि जारी था। एक धुन थी जो सवार थी, एक टारगेट था जहां तक पहुंचना था। बहुत से लोग सारी जिंदगी मंजिल के लिए दौड़ते रहते हैं और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और बास खुशबख्त ऐसे होते हैं जिनके नजदीक मंजिल खुद आती है। मैं आपकी मुलाकात नुसरत फतेह अली खां की जिंदगी की मंजिल से करवाता हूं, जो उनकी शरीक हयात हैं, ख़वातीन हज़रात बेगम नुसरत फतेह अली खान। बीवी का हक है कि हर बीवी ये चाहती है कि उसका शौहर उसके घर में रहे। बस ये जब कहते थे कि आज आ रहा हूँ, फिर नहीं आते थे, फिर कहते थे कल आ रहा हूँ, फिर इस तरह एक एक हफ्ता गुजर जाता था, तो मैं इंतजार करती रहती थी। तो वो इसमें मुझे पता है कि उनका कसूर नहीं था, उनकी मसरूफियत इतनी थी, वो कोई भी बात मेरे से छुपाते नहीं थे। उसको कंफर्म कर सकती है कि वो सोते नहीं थे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं सोते थे। मैं उनको इतनी मुश्किल से कहती थी कि सो जाएं, अब बहुत रात हो गई, अब आप बहुत थक गए, लेकिन वो कहते थे मुझे नींद नहीं आती है, कैसे सो जाऊं। तो अगर सोते भी थे मुश्किल से 1 घंटा। आप उनके साथ टूर्स पे जाती थी? जी, मैं जाती रही हूँ, तकरीबन मैंने बहुत ज्यादा टूर किए उनके साथ, काफी दुनिया दिखाई उन्होंने मुझे, बहुत ही प्यार दिया, और आधी दुनिया तकरीबन मुझे दिखाई उन्होंने। लेकिन मेरे साथ कभी बाहर नहीं जा सके वो घूमने के लिए, 1-2 दफा के अलावा। बस वहां जाकर भी उनको टाइम नहीं मिलता था, बाहर जाकर भी कहते थे भाई जाओ तुम सैर करने चले जाओ, फलां के साथ जाओ, वहां जाओ। तो मैं मसरूफ हूँ, साथ नहीं जा सकूंगा। तो पता नहीं, जिंदगी में भी खुदा ने हमारे लिए जुदाई रखी और फिर ये एक मुस्तकिल जुदाई बना दी। हम मुसलमानों का हमेशा ये कहना है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, और वो जो करता है इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए करता है। उसमें क्या बेहतरी है, ये हम और आपकी समझ सूझ और हमारी अक्लों से, जहनों से दूर है। बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे? बेटी कहते थे मेरी कायनात है ये। आप तशरीफ रखिए। यहां पर निदा मौजूद है, बहुत प्यारी बच्ची, नुसरत फतेह अली खां की बेटी, उनके जिगर का टुकड़ा। और बेटियों के लिए कहा जाता है कि बेटियां रहमत होती हैं, और इसमें किसी शक और शुबे की बात भी नहीं है। निदा, ख़वातीन हज़रात, इसे बहुत मोहब्बत दीजिए, ये हम सब की निदा है। एक आर्टिस्ट के कॉम्पेयर के लिए बड़े सख्त और मुश्किल होते हैं जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। बेटा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है आपकी सारी जिंदगी के लिए। ये प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट है जो आपको याद दिलाएगा कि आपके बाप कितने बड़े आदमी थे, और आपके बाप कितने बड़े आदमी हैं, और आपके वालिद कितने बड़े आदमी हमेशा रहेंगे। आपको टेलीफोन पे आपसे बात होती थी उनकी? जी हाँ, काफी दफा। आप उनसे फरमाइश करती थी? बहुत ज्यादा फरमाइशें करती थी मैं। वो पूरी करते थे? जी हाँ। कोई ऐसी फरमाइश जिस पे कभी जिद भी हो गई हो अब्बा से? कभी चॉकलेट्स, कभी
टेडी बियर्स, इस तरह बहुत जिद होती थी, कैसेट्स वगैरह, वॉकमैन। अच्छा, वो जो ये आप चॉकलेट की शौकीन हैं? जी अच्छा, आपकी अम्मी बता रही थी कि एक डेक पे कोई झगड़ा हुआ था आपका और अब्बू का। वो डेक मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने पुराना वाला डेक लेना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मैं 1.5 लाख का तुम्हारे लिए लेके आया, तुम यही लोगी। उन्होंने शौक से इसको खुलवा के और उसको जगह पे रखवाया, और ये तुमने ही लेना है और ये तुमने ही सुनना है इस पे। अच्छा, वो बहस बाप बेटी में यूं हो गई थी कि कहने लगी कि अब्बू मुझे आपका डेक चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए का है, तो कहने लगी चाहे 2 लाख का भी हो मुझे चाहिए, तो उन्होंने ला के दिया 1.5 लाख का। यही कहा था ना कि बेटा ये महंगा है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे वो वाला डेक चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में जब आप पढ़ने जाती थी उनको पता था स्कूल वालों को कि आप नुसरत फतेह अली खान की बेटी हैं? जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो लड़कियों को पता चला कि वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान की बेटी आ रही है, लेकिन उन्हें ये पता था कि काफी मोटी होगी, और इतनी मोटी होगी कि चला भी नहीं जाएगा उससे, गिरती होगी, कहीं पड़ी होगी। तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरा नाम निदा नुसरत है, तो वो मुंह खुले रह गए, देखती रह गई कि वाकई तुम हो। मैंने फिर उनको तस्वीर ला के दिखाई, अब यकीन करो मैं उनकी बेटी हूँ। आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में वो थे, आपकी उनसे क्या बात हुई थी? मेरी उनसे यही बात हुई कि कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही है, तो बस आखिरी बात मेरे साथ वही हुई है। तो कहने लगे कि मैं वैसे ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी मेरा डायलिसिस हुआ है तो इसलिए महसूस हो रही है, वैसे मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने बस 2 दिन के बाद तुम अमेरिका जा सकते हो। तो हमारी भी तैयारी अमेरिका, क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट होना था, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनको, कुछ पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ, एकदम से ही हुआ जो भी हुआ। तो बस आखिरी बात मेरे साथ यही हुई कि मैं फिर निदा से बात करवाओ, निदा से बात हुई तो कहने लगे आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। तो रोने लग गए, कहने लगे इससे मेरी बात ना करवाओ, इससे मैं बात नहीं कर सकता, मैं इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। तो हा